हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने एक क्लास ली थी आपकी फ्रंट वाइज। तो वहाँ क्लास में मैंने आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में बताया था। बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, 101 पेपर है। कल मैंने आपको फ्रंट से बताया था, चीज़ें समझाई थी, लेकिन आज मैं बाय पीडीएफ आपको समझा रही हूँ बेहद अच्छे तरीके से, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वृद्धि का अर्थ कल मैंने बताया था, बट मैं आज और जो रिटन पीडीएफ के ज़रिए आपको बताऊँगी। देखिए, वृद्धि का अर्थ जो होता है वो शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। यानी जो वृद्धि किसको बोलेंगे? ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होगी? बच्चे के शरीर का डेवलपमेंट ही तो ग्रोथ कहलाएगा। तो इस वृद्धि को नया नापा व तोला जा सकता है। यानी एक तरीके से बच्चा छोटा है, उसकी हम हाइट नाप सकते हैं, यानी मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब क्या है कि हम उसको नाप तोल सकते हैं, कितना वज़न है बच्चे में, कितने हाइट बढ़ गई बच्चे की, इस तरीके से। तो व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप इसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। तो ये चीज़ मैंने कल बताई थी, और फ्रैंक के अनुसार भी मैंने आपको बताया था। फ्रैंक के इन्होंने परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे हाइट अगर बढ़ी तो वृद्धि हुई है, अगर बच्चे का वज़न बढ़ा तो वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास क्या है? विकास का तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य अवयवों में जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं। यानी विकास मैंने कल बताया था, जैसे कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और हमेशा मृत्यु तक विकास यानी होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ ज्ञान अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ हमारा विकास होता रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हरलॉक ने बोला है विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन से है जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं। तो ये चीज़ मैंने कल आपको समझाई थी। अब बात करते हैं विकास और वृद्धि में अंतर। देखिए, पॉइंट्स वाइज मैंने आपको डिवाइड किए हैं। जैसे अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के अकॉर्डिंग शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। सिंपल सी बात है, आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। और विकास की अगर बात करें तो विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित क्रम है। यानी विकास जो है वो हमें परिपक्व बनाता है, हमें पकाता है एक तरीके से। परिपक्व का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग वर्ड है, परिपक्व का मतलब यही है। तो इसके बाद क्षेत्र की अगर बात करें, क्षेत्र, तो वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। यानी वृद्धि केवल शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से नहीं होती है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी विकास जो है वो हर प्रकार से होता है, हर क्षेत्र में होता है। तो विकास मैंने बता दिया है यहाँ पे, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। अगर मापन की बात करें तो वृद्धि में होने वाली सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है। जैसे उसका जो कद है वो मापा जा सकता है, उसका जो भार है, वेट है, वो मापा जा सकता है। आकार में मतलब वृद्धि होती है एक तरीके से। विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता, यानी बल्कि महसूस किया जाता है। हमें पता चलता है कि ये बच्चा 2 दिन पहले या 4 महीने पहले, 2 दिन का में तो किसी में डेवलपमेंट नहीं होता, 4 महीने पहले ये बच्चा बोलता नहीं था, अब ये अपने शब्दों को अच्छे से बोल पा रहा है। तो विकास उसका मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हो रहा है। तो समयावधि की बात करें, इसकी समयावधि कितनी है? तो वृद्धि की आयु निश्चित होती है, यह एक निश्चित समयावधि किशोरावस्था के बाद आकर रुक जाती है। यहाँ एक्चुअली रुक है, यहाँ पे रुक जाती है, यानी एक तरीके से रुक जाती है। तो विकास की जो आयु निश्चित नहीं होती है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि निर्भरता, यानी वृद्धि विकास के बिना संभव होती है। वृद्धि विकास के बिना हो जाएगी, बट विकास वृद्धि के बिना संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ही तरीके से यहाँ काम करेगा। उसका आगे समझाऊंगी कि किस तरीके से। गुणात्मक, अब यहाँ पे देखना है कि ये परिमाणात्मक है, परिणामात्मक का मतलब ही मात्रात्मक है, या फिर गुणात्मक है। तो देखो, वृद्धि में जो परिवर्तन होंगे वो मात्रात्मक रूप में होंगे, और विकास में जो परिवर्तन होंगे वो परिमाणिक और गुणात्मक दोनों रूप में होंगे। तो विकास के सिद्धांत, निरंतरता का विकास। अब
याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, जो विकास के सिद्धांत हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेनली सीटेट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इनको तुम्हें ध्यान रखना है कि निरंतरता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, यानी निरंतरता का विकास कैसे होता है। विकास के सिद्धांत की अगर बात करें तो देखिए, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, परंतु गति एक जैसी नहीं होती है, यह कभी तेज कभी धीमी होती है। तो एक पठार के ज़रिए मैं आपको बता दूं, कभी तो ऊंचाई पे चला जाएगा, कभी नीचाई पे आ जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी एक निश्चित क्रम में नहीं चलेगा। निरंतरता का विकास हमेशा, कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी कभी तो बच्चे बहुत स्पीड के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में पढ़ते हैं, फिर उनका मन नहीं होता तो उनका जो पठार है वो नीचे गिर जाता है। फिर है सेकंड है परस्पर संबंध का विकास। शरीर के एक पक्ष का वृद्धि और विकास दूसरे पक्ष के साथ अंतर संबंधित प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी न्यूनतम पड़ता है, जबकि एक पक्ष का अधिकतम विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी अधिकतम पड़ता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे समझिए, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा, यानी जिस बच्चे का मानसिक रूप कमज़ोर है, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ जाता है। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा खुद से ही ग्रसित है, पहले से मानसिक रूप से ग्रसित है, तो सामाजिक मुद्दे या संवेगात्मक जो तथ्य हैं वहाँ भी वह पीछे ही रह जाएगा, जबकि सदा प्रसन्न रहने वाला बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले बच्चे के संपूर्ण अंग का विकास होता है और उसके बाद विभिन्न भागों का विकास होता है और अंत में इसमें समन्वय हो जाता है। अब कैसे? जैसे बच्चा शुरुआत में हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिला सकता है, जिससे उनमें समन्वय हो जाता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसे एकीकरण का सिद्धांत, बहुत बार आया है क्वेश्चन, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये बार बार आता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर है क्या। तो देखिए, शुरुआत में अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, इसके बाद उन्हीं शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलना सीखता है। या शुरुआत में बच्चा हाथ पैर और वैसे ही हिलाता रहता है, उसके बाद विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देता है, जिसे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत कहते हैं। यानी पहले शुरुआत करेगा कम, अस्पष्ट रहेंगी चीज़ें, पकड़ नहीं पाएगा चीज़ों को, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में वह उस कार्य को कर लेगा। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत रहेगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कुछ स्पेशल करके दिखा देगा वो। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है। अर्थात संसार में कोई भी दो बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से समरूप नहीं हो सकते। यानी कोई भी बच्चा वृद्धि और विकास की दृष्टि से एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी दो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी वृद्धि और विकास एक समान हो, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अब है विकास और असमान गति का सिद्धांत। तो देखिए, विकास और वृद्धि और विकास कभी भी समान गति से नहीं चलते। कई बार बच्चे की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है परंतु विकास कम हो जाता है। कई बार यह देखा जाता है कि बच्चे की वृद्धि ज़्यादा और कम होती है और विकास भी कम और ज़्यादा होता है। अतः कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास समान गति से नहीं चलते। विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की दिशा ऊपर से नीचे होती है। याद रखिएगा, विकास की जो दिशा होती है, क्वेश्चन आता है बार बार, विकास की दिशा ऊपर से नीचे होती है, अर्थात सिर से पैर की ओर विकास होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। शरीर के ऊपर वाले अंगों का विकास पहले होता है और नीचे वाले अंगों का विकास बाद में होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताते हैं कैसे। मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, और परिधि वाले विकास की अगर बात करें तो आपका ये प्रैक्सोमोडिस्टल कहलाएगा, यानी निकट से दूर की बात करते हैं। तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी हम अगर देखें तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो वंशानुक्रम या वातावरण पे परस्पर अंतःक्रिया करके ही डेवलप होता है। अब जैसे यहाँ पे D बराबर इन्वायरमेंट गुणा हेरिडिटी,
तो डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, ई से एनवायरनमेंट हो जाएगा, एच से हेरिडिटी हो जाएगा, पी से पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विकास क्षेत्रीय नहीं होता है बल्कि स्प्रिंग आकार का होता है। कभी भी विकास ऐसे नहीं चलता, रेखीय नहीं होता है, ठीक है। विकास हमेशा चारों तरफ से ऐसे हम स्प्रिंग तरीके से सीखते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा विकास होता रहता है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, तो विकास में बच्चों के सभी पक्ष हमारे सामने होते हैं, इसलिए विकास के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। विकास की अवस्थाओं में जो है देखिए बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था की 3 स्टेज हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो बीजावस्था जो होती है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होती है। भ्रूणावस्था जो होती है वो 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है और गर्भावस्था जो होती है 2 माह से जन्म तक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गर्भावस्था की सबसे पहली अवस्था है वो कौन सी है, तो बीजावस्था है, सेकंड नंबर की भ्रूणावस्था है और थर्ड नंबर की गर्भावस्था है। तो कितना मतलब हफ्ते का इसमें टाइम पीरियड रहता है, यहाँ कितने महीने का टाइम पीरियड रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शैशव अवस्था, अब देखिए शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब इसको कुछ अनोखे नामों से भी जानते हैं, जैसे सीखने का अनोखा काल। बच्चा जितना गर्भ में सीखता है ना उतना कभी कहीं से नहीं सीखता, तो सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को बोला गया है। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को बोला गया है। यहाँ पे कुछ संवेगात्मक पक्ष इसके कार्य करते हैं, जैसे अंग और प्रत्यांगों का विकास, जैसे बोलना सीखता है, चलना सीखता है और सीखता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, यानी एक तरीके से बच्चे को पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, यानी संवेगात्मक मतलब जो इमोशंस हैं वो सारे इसके यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो तीव्र विकास परंतु गर्भावस्था से कम। यहाँ पे देखो विकास होता है, यहाँ शैशवावस्था में विकास होता है, तीव्र विकास होता है, लेकिन जो विकास गर्भावस्था में होता है ना वो इतना विकास शैशवावस्था में नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक विकास होता है वो आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चा गर्भ से ही डेवलप करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को 2 बार हमने डिफाइन किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 7 वर्ष है। कितना है, 2 से 7 वर्ष है। और उत्तर बाल्यावस्था का जो है वो 7 से 12 वर्ष है। तो देखिए इसको पूर्व बाल्यावस्था को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे जीवन का अनोखा काल पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। जीवन का कठिन काल भी इसी अवस्था को बोला जाता है। खिलौनों की अवस्था भी बाल्यावस्था को बोली जाती है, लेकिन टाइम पीरियड 2 से 7 का ओनली। अगर पूछ रहा है टाइम पीरियड के हिसाब से तो ये इतना है। जिज्ञासु और प्रश्न पूछना भी हम इसी अवस्था में करते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में जीवन की उत्पत्ति का काल, टोली और गिरोह की अवस्था, मैंने कल भी आपको समझाया था, टोली और गिरोह की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था, लिबिडो शांत, यानी कि यहाँ पे बच्चा ना अधिकतर चुपचाप एकांत में रहना पसंद करता है, तो ये वाला भाग भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूर्त चिंतन, यानी बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन करना पसंद करता है, अमूर्त नहीं। जो उसके सामने है उन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन करेगा, उन्हीं चीज़ों से आंसरिंग करेगा, सारे काम फ्रंट वाली चीज़ों को देखते हुए करेगा। और इसके बाद है लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से कम होता है, अधिक होता है सॉरी। तो उत्तरा बाल्यावस्था में ये सारी चीज़ें हैं। और एक हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पे जिद्दी और अवज्ञाकारी भी बच्चा होता है, अहम केंद्रित होता है, संप्रयात्मक अवस्था का होता है, पूर्व विद्यालय अवस्था का होता है। आगे के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी आगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।